सुनिए कॉन्सेप्ट क्या है जी 8.2 का। सुनिए, अगर खरीदिएगा और कोई वस्तु क्या कीजिएगा, खरीदिएगा तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। सुनिए ध्यान से, ये वस्तु है क्या है जी, अगर इसको खरीद रहा है, कौन सी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ए बाबू, जब तक ये बात नहीं समझेगा, लिख के देते आपको कुछ समझ में नहीं आएगा 8.2। ठीक है, 100 बात A to Z समझते चलिए। आज जो वस्तु बेचिएगा, जो वस्तु बेचेगा उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ओके, किसी को दिक्कत? आज सुनिए ध्यान से, एक और बात जान लीजिए, खरीदना अब बेचना, खरीदना और मान लीजिए जो 5 में खरीदे, सुनिएगा ध्यान से, कितना में खरीदे, खरीदने को क्या बोलते हैं, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख दे रहा है ताकि समझ में आ जाए। क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं एसपी। बात समझ में आए? अब सुना, अगर क्रय मूल्य के मान और कौन सी के मान, विक्रय मूल्य के मान, बोलिए, अगर खरीद रहे हैं 5 रुपया में खरीद रहे हैं और 7 रुपया में बेच रहे हैं, तो फायदा होगा कि घाटा? फायदा हो। हाँ, यानी अगर मान लीजिए एकरा से बेचने वाला की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होना चाहिए, लाभ। एक और बात जाना, अगर मान लीजिए हम मोटरसाइकिल खरीदे 5,000 में, मोटरसाइकिल खरीदे अब बेच दिए 4,000 में, तो बोलो फायदा हो कि घाटा? घाटा भेल कि फायदा? हानि भेल। तो लाभो हानि समझ गया, फॉर्मूला आज ना बताएं, कल बताएं, लिख लो इतना। चला, मान लीजिए कोई वस्तु, सुनिए ध्यान से, जो नहीं आया था थोड़ा समझ लीजिए। कोई वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए कलम है, क्या जी, कलम है, ठीक है। दुकानदार से अगर कलम खरीदने को बोलते हैं, सुनिए, कलम खरीदिएगा तो क्रय मूल्य, क्या बोलिएगा, किसी दूसरे से बेच दीजिएगा तो क्या कहिएगा, बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। अच्छा, वो बात बताइए, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। लेकिन सुनिए, सीपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सी से सेलिंग, सी से कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ला कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसमें सेलिंग तो जी आपको भी कर्सिव आता है, लेकिन वो कर्सिव नहीं है, हमारा कर्सिव ना है। ठीक है, क्या समझ गया जी? अच्छा सुन लीजिए, बात सुनिए, 2,000 में सामान खरीदे, 2,000 में 3,000 में बेच दिए, 3,000 में, तो बोलिए फायदा हो रहा है? हम इतना ही पूछे, फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? तो पहले लाभ हानि वाला सीख लीजिए, तब लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सब। हाँ, ये का बिजनेस में कर पाए। सर ये बड़ी पढ़ाई सुना, मान लीजिए बउआ कोई मोटरसाइकिल चला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में कोई दिक्कत, कोई अगर बाइक है, बाइक का क्रय मूल्य दे दिए, बाइक का क्रय मूल्य मतलब खरीदे हम 2,000 रुपया में, कितना में,
हल्का हल्का दे रहा यस सर मतलब सर ये पढ़ाई है है पढ़ाई से मतलब है क्या चीज यस पढ़ाई है कराए मूल पालन सुनिए विक्रय मूल्य कितना में विक्रय मूल 1000 घाटा होगी फायदा होगा तो लाभ और घाटा होगा तो हानि। अब बोलिए 2000 में कौन 1000 में बेच दिए हानि हो रहा हानि लाभ हानि तक केवल यहाँ पे हानि अंश लिखना है ठीक है समझ में आया यानी कहने का मतलब हुआ अभी हानि और लाभ सीखिए तब ना उसके बाद हानि का फॉर्मूला है कि नहीं लाभ का फॉर्मूला मूल का फॉर्मूला ऐसे भी तो हो सकता है क्रैम माइनस सब समझा हम लोग सब समझा अभी वेट करो पूरा बेसिक टू हाई लेवल चलो ठीक बा हाई लेवल हां चलो हाई बना के दिखाओ ज्यादा ना क्वेश्चन दे हम क्रैम मूल 5 रुपया कलम का दाम फल के 5 रुपया अब विक्रय मूल्य का मतलब बेचना विक्रय मूल्य का मतलब बेचना चलो बना के दिखाओ तो क्या होई लाभ होगा तो लाभ लिखिएगा हानि होगा तो ना बोला नहीं है बोलना नहीं है किसी को बोलना नहीं सॉरी सब देखिए ना 100 में रुपया लगा नहीं बनी सॉरी 12 रुपया कहाँ से आ रहा है हाँ बेचेंगे तो पैसा नहीं कर जाएगा अच्छा ये बात नहीं देखिए इसमें केवल लाभ और हानि लिखना है लाभ होगा तो लाभ लिखिए हानि हो रहा है तो हानि ठीक है यहाँ देखिए हाँ फॉर्मूला कई बार लिखे काय परसेंट यही बोला खरीदला 5 रुपया में बेचला 8 रुपया में खाना की ये बोला 20 रुपया में खरीदे 18 रुपया 90 पैसा में बेचे लाभ हानि होगा 20 रुपया से छोटा ही ना बा लाभ होगा 10 रुपये पहले रुपया 10 रुपये बाद पैसा ये हो गया 10 रुपये पहले रुपया 18 रुपया 90 पैसा तो घाटा की हानि 1 रुपया 10 घाटा घाटा 1 रुपया 10 पैसा हानि होगा अब से कम कितना फायदा भेल कितना घाटा इसीलिए ना किसमें लाभ हुआ किसमें हानि होगा है ना सुनिए अरे सब देख देख के तो लाभ और हानि निकालना है लाभ और कौन चीज हानि टॉपिक अब ये रहेगा लाभ और हानि यानी कितना आप सुनिए पहले पूरा को समझिए ना मान लीजिए किराए मूल्य ये बात इंग्लिश में लिख देगा यस नहीं सर सर यस नहीं सर सर सीपीएसपी किराए मूल्य अगर दे दिया जाए तुमको 30 रुपया कितना रुपया यानी खरीदे कितना में 30 अब विक्रय मूल्य दे दिया जाए 25 रुपया कितना रुपया 5 रुपया तब जान अब सुनिए अब कहिएगा सर जी इसमें कथी निकालना है तो ऊपर देखिए लाभ हानि निकालना है यानी लाभ होगा तो लाभ लिखिएगा हानि होगा तो इसमें बोलिए लाभ हो रहा है कि हानि तो हानि लिखिए और हमेशा घटाइएगा चाहे लाभ निकालिए चाहे हानि निकालिए हमेशा क्या कीजिएगा घटाना तो बोलिए बड़का में से छोटका घटाइएगा तो 30 माइनस 25 30 में से 25 गया यानी 5 रुपया घटा हो रहा है 30 रुपये में खोल दे 25 रुपये में बेच रहे तो 5 रुपया ना घटा होगा चलिए 2 नंबर हाँ काला बचे अच्छा कमेंट करो तारो समझिए उनका थोड़ा फायदा का ज्यादा ना सवाल दे 2 गो सवाल 3 गो सवाल दे यानी 1 से लेके 4 तक और भी दे बारी तो सोचिए अभी कितने कहाँ कुछ लिखा है कराए मूल ओकरा कुछ घटा के लिखना है भाई हाँ हमेशा घटाना चाहे हानि निकालो चाहे लाभ निकालो दोनों बात से क्या अच्छी कर रहा है
दोनों घटाओ ना देख लिया ठीक से फिर ऐसे ये निकलता है हम बनना ना बता रहे याद ऐसे सुनिए बना लिए ए बउआ यस सर ई बोलिए खरीदे 50 में बेचे उत्तर में फायदा की घाटा फायदा फायदा यानी लाभ 20 रुपया फायदा लाभ कितना 20 हमेशा रुपया घटा दीजिएगा 70 हमेशा क्या करना लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा घटाइएगा याद रखिएगा 70 माइनस 50 यानी कितना ये बोलिए फायदा की घाटा घाटा खरीदे 100 में ज्यादा खरीदे ज्यादा में आप बेच रहे हैं कम खानी है 62 रुपया सीधे हम कैंसिल लिख दे रहे हैं 62 सर जी का 6300 सर जी यानी हो जाएगा बहुत चीज लाभ 320 सर जी लाभ लाभ में हो जाएगा जैसा लाभ है सर कितना 6363 लिखे दो सर सब सही है 330 सही है एकदम मस्त है 330 ठीक है अगला सुनिए बउआ आप सुनिए ए बउआ अब रिश्ता जोड़ रहे हैं देखिए यहाँ और ये नु 3 आदमी का खेल है कराए मूल कौन सी बाबा कराए मूल आया और कौन सी आया बिकराए मूल आया सर जी 4 गो का खेल है एगो लाभ आया एगो लाभ आया एगो हानि आया एक ठो हानि अभी एक और आएगा प्रतिशत एगो ना, लाभ अभी हई चारों में देखा ना रिलेशन तब प्रतिशत वाला ये सीख ले तो प्रतिशत में दिक्कत नहीं है इसमें क्या होता है सुनिए अगर लाभ का फॉर्मूला चाहिए कौन सी का लाभ का फॉर्मूला लिख दे बड़ी तब देखो तो नहीं सब कैसे कैसे चलेगा प्लस माइनस लाभ कौन सी एगो लाभ आता लाभ के फॉर्मूला तब बोला लाभ के फॉर्मूला का हो जाएगी लाभ कैसे एगो बात लाभ हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे ज्यादा में से कम घटा रहे थे ना तो ज्यादा कौन सी था तब विक्रय मूल माइनस क्रय मूल कह सकते हैं क्या कह सकते हैं विक्रय मूल माइनस क्रय मूल विक्रय मूल अमाइनस क्रय मूल किसी को दिक्कत नो सर अब यही फॉर्मूला से 3 गो निकल जाए देखो कैसे विक्रय मूल निकल जाए चाहे क्रय मूल निकल जाए दोनों बात से ठीक है इससे पहले एक और पढ़ाना होगा हानि बराबर क्रय मूल माइनस विक्रय मूल ठीक है इसे पहले खोरो बताना होगा विक्रय मूल क्रय मूल अब बार बात कर देंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में एंट्री कर जाए तो अब देखना फॉर्मूला कैसे बनेगा अभी फॉर्मूला ना देखो फॉर्मूला भी क्या क्या यूज टेक्निक ना बदल बारी अभी है ना देखो आओ नीचे बैठा हुए यहाँ देखिएगा चला अब देखो इसमें क्रय मूल अभी नहीं हुआ है टाइम कैसे बीत गया जी समय पर तो हम छुट्टी किए की हम नहीं सर हम समय पर छुट्टी की नहीं सर 20 में तब 5 मिनट के ना हेर फेर बा 20 मिनट 7 बजे ओ हो हाँ हाँ सही कहला बउआ चलो तो जाता होने जगह खाली बा तो छुट्टी की 50 रुपया आप सुनिए ए बाबू डर गया सुनिए जब का कवर चेयर हो गया इधर सुनिए ध्यान से अब क्रय मूल दे दिया जाए कौन सी यही में भी टिक टाक कर रहा है ठीक है उलट पुलट रहा है ठीक है अगर क्रय मूल का मान दे दे 20 कितना 20 हानि दे दे 10 हानि दे दे तो बोला दरअसल में अब विक्रय मूल के मान कितना था 10 रुपया 10 और हानि 5 रुपया दे होगा 15 कैसे पता चलो अब देखो ये बात बताओ घर में कितना 20 घाटा कितना लग गया 5 रुपया कितना रुपया बचा 15 रुपया यानी हम बेचे थे कितना 15 रुपया तब हमारा घाटा लगा 20 रुपए का सामान 15 में बेचेगा तब ना तो ये टेंशन कितना हो जाएगा 15 रुपया 20 में से 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 15 आंसर लिखिए 15 कहे में से बनाओ तो टाइप दे दिए नहीं समझे अब बात करो वही सब समझ में रहो या सॉरी प्लीज बोला पंखा दे
हाँ सर पैसे दे रहे हैं। सर जी, और 30 रुपए में खरीदा था उसको 50। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हानि दिया रहेगा तो घाटा दीजिएगा, हानि जहाँ होगा वहाँ क्या करना, हाँ हमेशा लाभ होगा तो जोड़ना, बस ये वो कॉन्सेप्ट। सर जी, ये कौन सा नहीं है? यहाँ से नहीं जाओ, उधर से जाओ। यही में सब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए ध्यान से। बहुआ बन रहा है, अब बोलिए कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, कितना में बचे घटा दीजिए आप, 38 में से कितना हो जाएगा, 18। जब बताओ उधर जाओ, एगो बेंच पीछे का जाओ, उधर लेके आओ, उधर बैठना, आओ इधर से। कितना हो जाएगा जी, 18। यानी देखिए पौधे और 38 खाली ना है का, दूसरे का 57 है सर। ए बच्ची आओ, दुगो बच्चिया इधर इधर बैठ, इधर आओ, दुगो बच्चिया इधर लास्ट में। सर ये पिछले महीने का कितने लीजिए इस वो जगह? मुस्कान रही है, दोनों बैठे ना इधर, अब बेंच खाली कीजिए, चलो बेंच लेके आगे बैठो, इधर लेके नहीं आना, उधर ये लेके बैठना है, इधर इधर आगे। कितना हो जाएगा ये, 90 में 70 गया। अच्छा वो बात बताइए, हाँ वही बात है। ए बउआ यहाँ पे कुछ ध्यान दिया है, यह सर दिए हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए आई टेस्ट है, जल्दी से ना लिखो, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर कराए मूल्य दे दिया जाए, कौन सी उल्टा सीधा पटांग डिंग डांग वाला कह के दे रहा है, ठीक है, सब समझिएगा, उसी बेस पे सब क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। चलिए कराए मूल्य 20 रुपया, कराए मूल्य दे दिए, विक्रय मूल्य दे दिए, विक्रय मूल्य तुम सब बात नहीं रही है। विक्रय मूल्य आगे रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, पास दे रहे हैं। विक्रय मूल्य कितना, हानि होगा, ये तो समझ रहा है, कितना हानि होगा। अब इसी में देखना उलट पलट कर रहा है, यही क्वेश्चन में रहेगा, सबको उलट पलट कर रहा है। 20 रुपया में खरीदे, 20 रुपए में हानि कितना हो रहा है, तो बोलिए विक्रय मूल्य कितना होगा। हमेशा क्या कीजिएगा, घटाइएगा, क्या कीजिएगा, हानि जहाँ दिया हो, हानि जहाँ दिया हो क्या करना, 20 में से 12 गया 8। फिर सुनिए, हाई दोनों दे दे, हाई नहीं दे, यानी विक्रय मूल्य हानि कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य हानि कितना 12, क्या करेगा 12। ना समझ में आता, आइए दिमाग में ऐसे लगाइए, सुनिए बेचे हम कितना में, अब बटल भी लग गया कितना 12, यानी दरअसल होगा खरीदे थे हम 20 रुपये में, तब ना हानि हुआ 12 को, आप बेचे 8 रुपए में बेचे तब ना हानि हुआ। यानी इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए, मतलब फॉर्मूला लिख देगा। तो हाई दरअसल कितना हो जाएगा, बोलो, किसी को दिक्कत, को उल्टा सीधा कर दिए। अब सुनो, यहाँ पर दे दिए 30, विक्रय मूल्य कितना 30, तो लाभ हुआ कि हानि, कितना लाभ। अच्छा एक बात बताइए, अगर हई काम न दे, सीधे क्रय मूल्य का मान 20 और लाभ दे दिए 10, 20 और 10 समझ में आया, अगर हई न दे तो कैसे कीजिए, सरवा दे के लाभ फटाफट फट बोल रहा है, यानी बेचे कितना में
बेचे कितना फायदा हो रहा है? क्या हो जाएगा जी? माइनस। तो 30 में से 10 गया, फॉर्मूले लिख दे रहे हैं तो ठीक रहेगा। सुनो पहले सुनो, ईमानदारी से आप लोग 5 जो लिखिए तो ऐसे पहले किराए मूल बराबर विक्रय मूल बराबर कितना तो लिखो, लाभ या हानि बराबर वाट, लाभ या हानि बराबर कितना तक लिखो। तो 5 को क्वेश्चन ऐसा बनाओ, ऐसा 3 गोटा का 5 को बनाओ। चलिए अब आप लोग को बारी। आगे तक चलिए आप सभी जानते हैं खरीदे कितना में? 4 रुपया। बहुआ अब रहने दीजिए, बाद में लिखिएगा, उस समय मिलेगा तो लिख लीजिएगा, वो उधर ना फ्रेश करेंगे, ना तो फिर इधर वाला हटा दीजिएगा। खरीदे थे कितना में? 4। बेचे कितना में? कै रुपया। लाभ हुआ कि हानि? हानि। तो जिसपे टिक लगाएंगे वो लगाइए हानि। कितना हानि? ठीक है, यानी जिसपे टिक लगाएंगे वही। अब बोलिए खरीदे 12 रुपया में, अब बेचे 58, तो फायदा होगा, वो भी सी बात है। इससे अगर ज्यादा होगा तो फायदा, कम होगा तो घाटा। कितना रुपया? लाभ होगा कितना? 46। लाभ होगा 46 है, इतना आंसर। आगे बोलिए खरीदे 18 में, अब बेचे 68 में, तो फायदा है, फायदा होगा। हमेशा घटाना है, बताइए दिए घटा के आप 5 टका ना। खरीदे 100 में या 300 में बेचे तो क्या होगा? लाभ होगा 200। खरीदे 500 में या बेचे 800 में, तो क्या हो जाएगा? खाली लाभे हुआ है, एगो में खाली मिलाइए। ए बाबू सुनो, 4 गो आदमी का खेल है, एगो कराए मूल क्या दिया रहेगा? एगो विक्रय मूल। ठीक है बाबू, एगो दे दिया जाए लाभ। कौन चीज दिया जाए? एगो दे दिया जाए, यानी लाभ देगा तो हानि नहीं, हानि देगा तो। चलिए अब एगो बात बताइए, इधर देखिए, फॉर्मूला तो लिख देंगे, लेकिन पहले ये समझिए आप कि इसे कैसे फॉर्मूला निकल रहा है। मान लीजिए 8 रुपया में खरीदे, कितना में? आप 12 रुपया में बेच रहे हैं, तो बोलिए लाभ हुआ कि हानि? लाभ। तो यानी लाभ निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? लाभ होगा, ये तो क्लियर है, लाभ होगा, लेकिन कितना लाभ होगा? यानी कैसे? यानी 12 में से 8 घटा है, 12 किसके सामने है? कौन सी नाम है इसका? यानी विक्रय 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 बराबर। जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे लिख दिया हम। लाभ बराबर, तो यानी इसका मतलब हो गया 12 के सामने क्या है? तो पहले होगा विक्रय मूल माइनस। समझ में आ गया जी? देखो ये फॉर्मूला। अब चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना जी? आप सुनिए दूसरा क्वेश्चन। 10 रुपया के सामान है, 10 रुपया के, इसको 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो घाटा की फायदा? लाभ हुआ कि हानि? हानि। तो इसका मतलब काम कैसे करते हैं? 10 माइनस, तो ये हानि के हानि है। 10 किसके सामने है? 10 किसका मान है? यानी क्रय मूल माइनस। बोलिए किसी को दिक्कत? फॉर्मूला आप ही के द्वारा ना आया जी। अब देखिए कहने का मतलब वो लाभ अगर कहेगा, फायदा तभी होगा जब बेचने की संख्या क्या हो? अधिक। तब बेचने की संख्या को बोलते हैं विक्रय मूल, तो वही विक्रय मूल पहले। हानि तभी होगा जब मेरा क्रय मूल की संख्या क्या होगा? खरीदने की संख्या कम हो, तो क्रय मूल पहले होगा। इसमें आप लोग सस्पिशन पड़ जाते होंगे ना, पहले करब विक्रय मूल आएगा, क्रय मूल आएगा ना। तो आप ही बताइए, लाभ हमको तभी होगा जब ज्यादा में बेचेंगे तब ना। तो ज्यादा में बेचेंगे यानी विक्रय मूल, ज्यादा में बेचेंगे यानी कौन सी कर रहा है जी? अपने सीट पे रखिए, वहां बेंचवा पे। काहे से हो रहा है जी? तो तीनों चारों को पीटेंगे हम, पिछला बेंच को पीटेंगे।
ना तो चारों ओर सुधर जाओ। हम नहीं जानते ठिठिया का हंसना उड़ना नहीं है, ठीक है। बहुत गया वो बहुत गया। तो यहाँ पे तो कोई ना कोई गलती कर रहा है। ना देखो अब ना, तो ये बात समझ में आ गया? समझ में आया? हानि तभी होगा जब खरीदने की संख्या क्या हो, कम। खरीदने की संख्या कम कहने तो कराए मन बोलो दूगो याद। अब तीसरा बात देखो, बउआ तीसरा बात देखो, अगर आपको अगर 20 रुपया में खरीदे, 20 रुपया में लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य एगो पाता हो तीनों में, तो दूसरा निकाल सकते हैं। निकाल सकते कि नहीं? देखा कैसे, हई वाला से देखियो, हई वाला से देखियो कैसे। बुआ साफे माथा का पागल है, तो माथे नहीं है उसके पास, दिमाग नहीं है। देखो क्रय मूल्य अगर दे दे 20, क्रय मूल्य 20, क्रय मूल्य 20, अब दे दिए लाभ आपको 30, लाभ कितना 30। तो हम चाहेंगे तो दोनों निकाल सकते हैं। दोनों कैसे निकलेगा? हानि तो निकले, फायदा हुआ तो फायदा ना, ई ना निकलेगा। तो विक्रय मूल्य कितना निकलेगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50। यानी सुनो, खरीदे थे कितना में 20 रुपया में, लेकिन हमको 20 रुपया पर फायदा हो रहा है कितना 30। इसका मतलब हम बेचे तो कितना में 50 में। 50 में बेचिएगा तब ना 30 फायदा। अच्छा को बात बताइए, 20 में खरीदे कितना में बेच दे कि 30 को फायदा हो जाए? 50 बात हो जाएगा, यानी 50वां पैसे आया। दोनों को यानी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकल रहा है, देखते रहिएगा। विक्रय तो खाली हई फॉर्मूला निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। कहाँ निकलता है? देखो ए बुआ, आपको डिंग डांग करने आना चाहिए। ई वाला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हानि के हानि, क्रय मूल्य के क्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य के। हई दू गो फॉर्मूला या तो सब दिया। ध्यान देखो, यहाँ पर हम ये बता, जैसे x - 2 = 5, तब बोलिए इसका आंसर कितना? बोलिए भाई, शुरुआत वाला लास्ट वाला बराबर जिसको मान निकालना है। अब -2 है तो इधर क्या प्लस। समझ में तो है क्या ना समझ में? तू ये बताओ, में कई गो आदमी 3 गो फॉर्मूला, जब एगो निकल गया आप दूगो फॉर्मूला बच गया। तो चलिए मान लीजिए हमको निकालना है इसमें फॉर्मूला विक्रय मूल्य का। किसका? तो चलिए विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, इन्हें तोड़ के बता दूं पहले। चलो हई जिसको मान निकालना होता है उसको किस साइड, दाया की बाया? दाया बाया। ये दोनों इस विक्रय मूल्य इसमें लगा है, इसके साथ में कौन है? ये। तो सबको उठा के इधर, इसको उठा के चलिए विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस। तो चलिए बराबर में हो चल जाएगा लाभ ओने। तो एगो बात बताइए, किसका फॉर्मूला चाहिए? विक्रय मूल्य ना। विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य सबसे लास्ट में चल जाएगा, सही कि नहीं? यानी सबसे शुरुआत वाला सबसे जिसका मान निकालना होता है उसको जैसे वो आजा लाइट भूगा। अब देखिए माइनस में है तो उधर क्या कौन सी में करा? तो भाई वाला फॉर्मूला लिख दे किसी को दी का, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य बराबर है लाभ प्लस क्रय मूल्य। अब तू ये सोचा होगा, विक्रय मूल्य हमारा तभी पता चलेगा लाभवा कितना हो रहा है, खरीदे थे कितना में, तब ना पता चलेगा जी। हाँ, खरीदे कितना में, फायदा कितना हो रहा है, जोड़ देंगे तब लाभ ये विक्रय मूल्य निकलेगा। तो दो फॉर्मूला आ गया, तीसरा फॉर्मूला कौन सी बच गया? बोलिए क्रय मूल्य। चलिए तो यही से निकाल रहे हैं क्रय मूल्य। ओहो गलती कर दी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का जिसका मान निकालना हो जैसे वो बराबर लाभ है, तो लेकिन एक बात कोई ना बोला, इसके पहले माइनस होता, माइनस का ना बोले नहीं। चिन्ह जो रहेगा वो छोड़ेगा थोड़ी है, माइनस प्लस में रहेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन माइनस रहेगा तो चपकाएंगे उसको। आप प्लस में तो उधर जाएगा तो कौन चीज? अच्छा एक बात बताइए, भाई माइनस है तो कहाँ माइनस को भेज दे? इधर भेज दे। बोलिए आप जानते हैं भली बात ही, जिसका मान निकालते हैं उसमें माइनस रहता है नहीं, तो माइनस चलेगा ऐसे, आई कोष्ट में आ जाएगा वैसे।
एगो बात बताइए, बाहर चिन्ह माइनस के होने की वजह से क्या होगा, चिन्ह सब बदल जाएगा। तो लाभ माइनस लाभ के लाभ, अब माइनस माइनस विक्रय मूल्य का, तो पहले हम क्या प्लस वाला मान लिख सकते हैं, अब बाद में माइनस वाला मान लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत तो वही हो जाएगा विक्रय मूल्य का, किसका फॉर्मूला निकाले, विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य। तब बोलिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस। देखो हम तो यही कहेंगे आपको, ये ओरिजिनल फॉर्मूला ये हुआ, ये डुप्लीकेटवा हुआ। अगर ये याद तो सब निकाल सकते हैं, ठीक है, बात समझे। ये आपका ओरिजिनल हो गया, क्या हो गया ये ओरिजिनल, ठीक है। यानी अगर आने या क्रय मूल्य दे देगा तो आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालिएगा, वो सेटिंगवा कर दीजिए, फॉर्मूला पे हो जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है जी। और ये दो फॉर्मूला है बेस्ट है, ठीक है, बात समझे जी। चलिए देखिए कैसे तोड़ के अब बता रहे हैं, मुंह दुखा रहा है। है ना देखा। अगर हम क्रय मूल्य का मान ले लिए 100 रुपया, कितना रुपया, 100 और लाभ हो रहा है 20 रुपया, तब बोलिए किसका मान निकालना है। देखिए फॉर्मूला से, सूत्र से, किससे, सूत्र से बनाना, कौन सी का मान निकालना है, तब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला का होता, सुनिए विक्रय मूल्य निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, लाभ का फॉर्मूला में लाभ है कि हानि, खाली यही देखना है, लाभ है कि हानि है, लाभ का फॉर्मूला लिखिए। लाभ बराबर क्या होता है, आगे नहीं चलाओ ना दिखा, प्रश्न आगे बढ़, चलो लाभ है कि हानि। देखिए लाभ, देखिए इसमें लाभ है कि हानि है, केवल यही देखना है। लाभ होगा तो लाभ का फॉर्मूला, हानि होगा तो, चलिए लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस ए पे ना देखिए, कथी निकाले के बाद में देखिए, और ए में देखिए लाभ का क्या निकाले, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब जो बात दिया है चिपका दो, नहीं दिया जैसे को लाभ दिया है, दिया जैसे को विक्रय मूल्य दिया नहीं जैसे को माइनस का विक्रय मूल्य दिया कितना, जिसका मान निकालना होता है वो ई दोहराइए, समझ में आया। अब विक्रय मूल्य माइनस 100 अब बराबर में क्या हो जाएगा, ई बोलो जैसे को, शुरुआत वाला सबसे उनको माइनस में तो उधर क्या हो जाएगा, ये बोला जैसे को बराबर 100 समझ में आया। केवल कुछ भी हो जाए तो लाभ या हानि का फॉर्मूला लिखना है, दूसरा कुछ नहीं, उसी में बैठा के आंसर बोलो। आ गया कि नहीं समझते, अभी सीख लिए तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। तो लिखने का देखो प्रयास कीजिए ना, ये वाला लिख लीजिए, फॉर्मूला नीचे लिख लीजिए, ठीक है, लिखा कीजिए। तब उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे दे रहा है, तो वो क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लगले। क्रय मूल्य, ए बाबू यहाँ ओब्लिक कर दे, ओब्लिक कर दे ना, ओब्लिक यानी इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन बनाना, पहले लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिख ले। अब उसके बाद लिखना है वही वाला, ए में दे रहा है ए में दे रहा है विक्रय मूल्य दे रहा है, विक्रय मूल्य 30 बेचे इतना 30 फाटल जींस, हाँ फाटल जींस रुक जाओ, मेरा दिमाग दो, 3 गो रहा है, स्टाइल है। चलो हमें हई निकाल के बताना है, इसमें कौन फॉर्मूला है बनाइए। 20 रुपया। हाँ चला ठीक वाले, चलिए बउआ साहब ई बोलिए, हई देखिए विक्रय मूल्य बेचे कितना में, यानी कितना में हम हर दे और कितना में बेचे कि हमें 10 रुपया लाभ हो,
20 रुपए में खरीद दे 20 रुपए में खरीदिएगा 20 रुपए में और ना मुझ जाएगा तो देखो यहाँ विक्रय कौन सी निकालना है कराई तो कराई मुझ का पता देखो विक्रय मुझ माइनस तो विक्रय इनमें से घटा दे तो आगे नहीं 20 है सर सबका सही है सर ऐसे लाभ प्रतिशत और कौन सी भाई छोड़ जाए चलो ये देखो सिखा दे रहे हैं दोनों आ जाएगा ठीक है लेकिन है ना भूलेगा सुनो एक बात बता दे रहा बोलगा तुम लोग मेन बतवे ना पूछता सॉरी बहुत जल्दी कर अगर लाभ पूछेगा तब फिर नहीं निकले खाली जान के रखें को जान के और सुनो लाभ पूछेगा तो फॉर्मूला क्या बोलिएगा आप लोग विक्रय मूल माइनस विक्रय मूल वही हानि बोले तो विक्रय मूल माइनस लाभ विक्रय मूल माइनस विक्रय मूल हानि पूछेगा तो क्रय मूल पहले और लाभ पूछेगा तो विक्रय मूल सर ऋषभ बोल रहा है विक्रय मूल माइनस लाभ सर दृष्टिकोण चलो भाई सीखो अब लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सीख ए बउआ है ना देखो नहीं लगा था जा कोई नहीं लिखा अरे देखो सब हो जाएगी कराई मूल का मान दे दिए बउआ 40 कितना दे दिए 40 में खरीदे अब बेचे आप कितना में पता है जी 80 रुपया में कितना रुपए में 80 रुपया में कितना में 80 लाभ होगा तो आपको लाभ सुनिए ना लाभ या तो हानि निकालना ही है कौन सी ए गधावा बैलवा दूसरा ट्रिक आया सुनिए ना नया क्वेश्चन मॉडल इनमें लाभ हानि तो निकालना ही है साथ में लाभ या हानि प्रतिशत निकालना एगो हम बता दी बारी ओकरा बात समझ लो ताकि सुधर जाबो भाई तीन तो जानल पहचानल बा बोलो लाभ निकली तो लाभ प्रतिशत निकालियो हानि निकली तो इतना बात पकड़ के रखियो ठीक बा लाभ या हानि गुने 100 बंद करो तो जी हां बंद करो ना पूरा बाल डेंगरे मेंगरे कर दे रहा है ना तो अब पढ़ाने में नहीं बोल रहा है हम बात भाई सरियाराम की है लिखो सुनिए बउआ हां सर जी हवा में आका मुंह नहीं आ रहा है काली हाथ में खाना देखिए लेकिन पक्का चल क्रय मूल्य का मान 40 विक्रय मूल्य के मान तो लाभ होगा कि हानि होगा ये बोलिए है ना जी लाभ होगा तो लाभ कितना होगा 40 से 40 से गया 40 लाभ निकला है तो लाभ प्रतिशत ना निकले तो फॉर्मूला सुन लीजिए भाई देखला फॉर्मूला भाई लाभ है तो लाभ प्रतिशत यार है बोलो अभी मोबाइल पूरा यहाँ तक 200 लाभ हुआ तो लाभ ए बउआ ट्रिक से बताओ बड़ी लाभ है तो लाभ प्रतिशत हानि बताओ हानि प्रतिशत चलो लाभ रही तो लाभ ऊपर लाभ रही तो हानि रही तो हानि ऊपर कौन सी हानि हमेशा नीचे कराए मूल क्रय मूल कौन सी हाँ नीचे हमेशा चाहे लाभ प्रतिशत निकालिए चाहे हानि प्रतिशत निकालिए हमेशा नीचे कौन सी हाँ इतना तो बात जान गेलो आग गुनवा में गुना में 100 होगा सर 100% थोड़ी होगा परसेंट में लाने के लिए सर ज्योति निकालना रहेगा उसको बड़ा कड़ा सर ज्योति निकालना रहेगा अगर प्रतिशत में आई जैसे कुछ आंसर आई तो प्रतिशत में ना लाभ प्रतिशत कितना हुआ लाभ निकालना रहेगा तो लाभ ऊपर क्रम नीचे हानि गलत तो लाभ आने लग रहा है कम सब किस्म के काम हो रुक जा सब किसी में काम हो ए बच्चा तुम लोग आयो बच्चा आज बोले हैं जाने तो बोले अन्य देखो तो लाभ बढ़ा तो लाभ प्रतिशत न छूटे लेकिन ये छूट जाए वाह 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 गुरु
हमरा गुरु निकल पूरा जागी पारई बा देखो हिसाब हमेशा निकल जाते जहाँ झगड़ा हो भी होता खुटू खुटू निकल के देखेंगे लाभ है तो लाभ प्रतिशत हमारा से बच के रही है सामने में ना दिखाई दी लाभ है तो लाभ प्रतिशत तो बोली लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है लाभ बांटा बोला बोलो गुना बोलिए लाभ कितना 40 मूल्य कितना 80 कितना प्रतिशत 40 से 40 के अच्छा एगो बात बताइए ऊपर है कि नीचे ऊपर नीचे बीच का मतलब होता है ऊपर बीच का मतलब हटाने के दूर बता दे रहा सुनिए ध्यान से भाई देखो ऊपर नीचे कर सकता है ऊपर नीचे ऐसे कर सकता है बात समझे लेकिन भाई ऊपर ऊपर नहीं कटेगा ऐसे बात समझ गए हाँ ये लेकर ध्यान दीजिएगा तो किसको समझ में आया लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा हानि निकलेगा तो 100% होगा नीचे। भाई पहले वो क्वेश्चनवा लिख लीजिए अब 5 को ऐसा लिखिए डाटा ठीक है कितना डाटा 100% होगा 10% लिख दिए जा लिखा था पहले भाई सवाल लिखने के बाद आप फार्मूला लिख लियो और उसके बाद ऐसा 5 को लिखना है कब 10 टाइम हो गया क्या दादा वाह चलिए होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 70 आई लिखिएगा 50 इसमें है दोनों वाट ये दोनों वाट कीजिएगा ठीक है सब में वाट सब में बोला बहुत से लाभ काहे घबराई बा लाभ निकलेगा तो लाभ प्रतिशत निकालिएगा हानि निकलेगा तो हानि प्रतिशत आगे लिखिए सब पहला में 40 पहला ही तो बना दली हो पहला दूसरा तीसरा देखो ना वो तो जल्दी पार्टी में बात तो ना तू हमरा पढ़े आई बार आधा घंटा के काला ना तो पढ़े है तो कराए मूल भी कराए हो गए 5 को बात हो गए वही 5 को जा बात हो गई जा चलिए इधर देखिए एक बात बता रहे सुनिए मान लीजिए ये मोटरसाइकिल है जी यहाँ पर देखिएगा अब कुछ भी है एक ही गाड़ी है मान लीजिए क्या है जी गाड़ी का दाम है सुनिए जो भी हो बाबू गाड़ी समझिए ना हमको थोड़ी ये बनाने आ रहा है 3 गो दोस्तों बैठ के जा रहा है सब चलिए यहाँ देखिए ये गाड़ी का दाम है 5000 कितना दाम है जी चलिए खरीदे कितना में खरीदे आप 5000 में ध्यान देते रहिएगा खरीदे कितना में 5000 रुपया आए में कुछ खराबी उराबी था तो उसको खर्चा कर दिए कितना रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया खर्चा किए लगभग तो ये ऊपरी खर्च हो गया क्या हो गया जी ऊपरी क्या हो गया अब फिर उसके बाद ये नहीं कि अब तेल डाला के चलाइएगा तो कहिएगा वो खर्चा वो जोड़ लेते हैं वो नहीं अब चलिए ऊपरी खर्च ये हो गया अब बेच क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं अब बेच दे रहे हैं घोटे लगा के हटाओ सुनो ना ध्यान से तब बोलिए अगर आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य का मान कितना है तब बोलिए क्या बोलिएगा
क्रय मूल्य का मतलब हुआ मेरा कितना पैसा लगा, कितना खरीदे में पैसा लगा हमारा 5,000। कितना 5,000। अखबार रही तब न देखो 5,000 में तो खरीदे 1,000 लगाए तो पैसा ना हुआ, उतना पैसा में खरीदे आप। जब खर्चा उसमें लगाए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी में लगा। तो इसका मतलब समझिए कि अब 6,000 में खरीदे। देखिए कोई बाइक वाला लेके आएगा एजेंसी से और 2,000 रुपया खर्चा लग जाए और 4,000 की बाइक हो तो 4,200 कहेगा। कितना कहेगा 4,000 ना कहेगा, है कि नहीं। खर्चा टोटल जोड़ के बोलेगा। तब बोलिए क्रय मूल्य का मान पूछेगा तो ये दोनों जोड़ के क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा जी। आई कौन सी का मान, ठीक है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान, क्रय मूल्य का मान कितना। अब बोलिए विक्रय मूल्य का मान। अगर आपसे पूछा जाए तब बोलिए बउआ इसमें लाभ हो रहा है कि हानि। हानि हो रहा है। तो कितना हानि हो रहा है, तो कितना हानि हो रहा है। हानि हो रहा है तो 3,000। 6,000 में से 3,000 गया। क्या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। तब बोलिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, जितना हानि हो रहा है उतना ऊपर, जितना हानि हो रहा है अब बट्टा में। हाँ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालिएगा। क्रय मूल्य नीचा चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। अब गुना कितना। तब बोलिए 3 गो जीरो है ना, 2 गो जीरो 2 खत्म, 1 जीरो वाला 1 जीरो ये। आई देखिएगा 6 5 30 जीरो का कितना परसेंट। आपको हानि कितना हो गया यही लगा दिखाई देगा। देखो 6,000 रुपया था, 6,000 रुपया लगा थे ना, अब 3,000 में बेच रहे हैं। हम बताए थे कोई भी अपने आप में 100% होता है। कौन परसेंट के मान है। तो अगर आधा इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो ये बोलेगा तो दिमाग चलेगा, है कि नहीं भी बनाइएगा तो खैर रोई तरह रो रही है। देखो तो ठीक से आंख में आंसू है, क्या बात है। तो चलिए 1 नंबर अब निकाला जाए। निकालिए तो प्रश्नावली। हाँ 8.2 निकालिए। 1 नंबर निकल गया। सही बच्चे निकाल लीजिए। कौन है बउआ आ जाइए, आइए इधर। क्या बात है। वीडियो पास करो तो आराम से चला, कोई भी बच्चे आराम से गिराना नहीं। लो किताब, एगो किताब दो। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ए बाबू एक्सरसाइज 8.2 सुनिए। एक्सरसाइज 8.2। चलिए कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया है। कृपया करके आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। किताब लाइए तो निकालो, पेज नंबर 131 पढ़े जी। चलिए रोहित नाम का एगो लड़का है। रोहित नाम का लड़का है, लड़का है। रोहित नाम का एक बच्चा है। पुराना अलमीरा, ये क्या खरीदता है। खरीद रहा है कौन चीज, अलमारी। कितना में खरीद रहा है जी, कितना में खरीद रहा है 100 रुपया में। 67 रुपया में खरीद के लाया ना। लेकिन उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च कर देता है। मरम्मत के मतलब टेढ़ा हो तो सीधा करा दे हो, ठीक बा। यानी खर्चा यानी ऊपर ही भी है, ऊपर ही खर्च। कौन चीज ऊपर ही खर्च, ये कौन चीज। जैसे 1 नंबर समझाया उसी तरह है ऊपरी खर्च कितना। तो आपसे पूछा जाए कितना रुपया अलमीरा, अलमीरा का दाम कितना हो गया 700 360। अब समझ में आया। अब उसके बाद उसे वो 75 बेच दिया। और देखिएगा बेचा कितना में, अब कितना में। तब बोलिए लाभ हुआ कि घाटा। दोनों मिला के खरीदा कितना में 60,000 में। कितना में, यानी जितना इसका जो भी सामान वस्तु खरीदा, अलमारी खरीदा जैसे, तो इतना दाम था अलमारी का और 300 रुपया ऊपर से लगाया
तो यानी अलमारी का दाम हो गया कितना 7,000। 7,000 में खौर दाम बेचा कितना में, तो फायदा होगा कि घाटा? फायदा को क्या बोलते हैं? लाभ। ठीक है बा, तो उसका लाभ या हानि, तो लाभ या हानि सुनिए, लाभ हानि नहीं कह रहा निकालने के लिए, लाभ हानि तो आई देखिए एक बात बताइए, लाभ या सीधे डायरेक्ट पूछ दिया लाभ या हानि प्रतिशत यानी वाट। अच्छा अपना एक दिमाग लगाइए, सीधे ही पूछ दिया लाभ या हानि प्रतिशत, तो ये दोनों से जब तक लाभ या हानि ना पता चलेगा तब तक ही निकाल लेगा। तो ये दोनों से पहले क्या निकालना होगा? लाभ क्या है? तब बोलिए लाभ कितना? 500, तो लाभ बराबर हो जाएगा 500, लाभ बराबर। अब बोलिए तो लाभ प्रतिशत ना निकल जाएगा जी? लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? जितना फायदा हुआ ऊपर, जितना फायदा हुआ आप किस पे? क्रय मूल्य पे हमेशा कितना में खरीदे थे आप? गुना हमेशा। कई जगह 2 जीरो से लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एगो जीरो वाला आई जीरो खत्म, तो बच गया कितना? 50। ऊपर 50 बटे आप पूर्णांक तोड़िएगा 7 नीचे जैसे को 7 के पारा पड़ो 50 से छोटा 7 होते 49, अब बच गए एक ऊपर बस बस। समझ में आया? चलो भाषा में लिख दे, हम भाषा में लिख दे रहे, देखो कैसे। तब माना कि अलमारी का दाम, माना का है, माना कि अलमारी का खरीद मूल्य नहीं, माना कि एक नंबर नहीं ये वाला आ रहा है, देखिए तो माना कि अलमारी का अभी ना लिखिए, माना कि अलमारी का कौन सी क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य दोनों हो जाएगा, ठीक है। 7,000 टोटल लिख दे, किसी को दिक्कत? चलिए 7,000, अब विक्रय मूल्य बोलिए क्या करिए बैठो तो। चलिए विक्रय मूल्य बोलिए तो कितना है जी? 7500। तो बोलिए इकोरा लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत वाट। तो यहां देखा जाए तो पहले ये बताइए, चूंकि क्रय मूल्य बराबर कितना? 7,000 ना है, क्रय मूल्य कितना है चाहिए आप प्रश्नानुसार लिखिएगा। ना तो क्वेश्चन में दिला देंगे, तुम लोग जिंदगी में कभी झगड़े ना करेगा। देखिए कितना, देखिए फायदा हो रहा है कि घाटा जी? चाहे प्रश्नानुसार न करके इसीलिए लिखते हैं, इसलिए लाभ बराबर इसलिए है चला, चूंकि नहीं है लाभ बराबर कितना हो गया तुम्हारा? 7 बड़का में से घटाइए कितना हो जाएगा? अब देखिए तो इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर कौन सी, पहले हमेशा डाटा लिखिएगा तब उसके बाद ये वाला बनाना है स्टार्ट, ठीक है। तो लाभ का होता है फॉर्मूला लाभ बटा क्रय मूल्य अगुना है, ये फॉर्मूला बा। तो बोलिए लाभ कितना हो रहा है? लाभ 500 और क्रय मूल्य कितना है? अगुना 2 लड्डू से 2 लड्डू खत्म, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, तब बच गया 50 बटे ना चला। प्रतिशत जरूर लिखना ना तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले बता रहे हैं। इसका पूर्णांक तो कितना? 7 होते 49, इतना लिख लो।